हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज अमन। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कोड बाय अमन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन जो इंटरनली कैसे वर्क करता है। तो आज का हमारा एजेंडा है, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंपाइलर, देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंटरप्रेटर, देन व्हाट इज बाइट कोड, देन व्हाट इज मशीन कोड एंड देन कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, देन इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन, देन सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस पाइथन इंटरप्रेटर और कंपाइलर और बोथ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज कंपाइलर। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कंपाइलर की छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, इसे हम रीड कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कंपाइलर है क्या। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड टू द ऑब्जेक्ट कोड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज इट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। एंड इसका एग्जांपल मैंने दिया है सी पाइथन। सी पाइथन क्या है गाइस? एक स्टैंडर्ड पाइथन कंपाइलर है। एंड कंपाइलर क्या है? हमारा कंपाइलर जो है गाइस एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। ये जो ऑब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है गाइस, ऑब्जेक्ट कोड हमारा होता है सी प्लस प्लस में, बट पाइथन में हमारा क्या होता है? बाइट कोड होता है। जो सोर्स कोड जो होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ओके गाइस, पाइथन में। एंड जो हम ऑफिशियल वेबसाइट से जो हम डाउनलोड करते हैं, तो बेसिकली हमारा जो है सी पाइथन डाउनलोड होता है उसमें पाइथन के साथ, जो कि एक पाइथन कंपाइलर है। एंड यहाँ पे मैंने कंपाइलर का वर्क दिखा रखा है, वर्किंग फ्लो की कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो सोर्स कोड होता है, जैसे किसी भी एडिटर में हम पाइथन का कोड लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स फाइल या सोर्स कोड कहते हैं। तो वो सोर्स कोड सीधे जाता है कंपाइलर के पास। देन कंपाइलर क्या करता है? उस कोड को ट्रांसलेट करता है एंड मशीन कोड में चेंज कर देता है। देन मशीन कोड को सीपीयू एग्जीक्यूट करता है एंड हमारा डिजायर आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है। इस तरीके से जो हमारा कंपाइलर काम करता है। देन गाइस, नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटर। व्हाट इज इंटरप्रेटर? सो इंटरप्रेटर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सो एन इंटरप्रेटर इज आल्सो अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल वन। सो गाइस, लो लेवल वन को आप समझ सकते हैं मशीन कोड से। तो हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है? वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है? मशीन कोड में चेंज करता है। बट डिफरेंस क्या है कंपाइलर इंटरप्रेटर में? कंपाइलर जो है वो हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है? हमारे कोड को मशीन कोड में चेंज करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। ओके गाइज। एंड यहाँ पे इसका वर्किंग फ्लो दिखा रखा है मैंने डायग्राम के थ्रू, तो आप देख सकते हैं। जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पी वाई होता है। सो ये सोर्स कोड कन्वर्ट होता है हमारे बाइट कोड में। बाइट कोड में कैसे कन्वर्ट होता है? कंपाइलर इसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। देन गाइज, ये जो बाइट कोड है हमारा जाता है पाइथन वर्चुअल मशीन के पास। यहाँ पीवीएम क्या है? पीवीएम हमारा इंटरप्रेटर है, पाइथन इंटरप्रेटर। एंड वो एग्जीक्यूट करके इसे मशीन कोड में चेंज करता है। पीवीएम पीवीएम जो है हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। देन हमें उसका आउटपुट देखने को मिल जाता है। ओके गाइज। देन हम देख सकते हैं व्हाट इज बाइट कोड। तो बाइट कोड क्या है हमारा? बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएट कोड बिटवीन द सोर्स कोड एंड मशीन कोड। इट इज अ लो लेवल कोड दैट इज रिजल्ट ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड which is written in a high level language. Then bytecode is a non-runnable code after it is translated by an interpreter into machine code. Then it is understandable by the machine. So guys, bytecode हमारा क्या है? एक इंटरमीडिएट कोड है। इसे हम इंटरमीडिएट कोड क्यों कहते हैं? क्योंकि गाइस जो हमारा सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड जो कि हम पाइथन का एक्चुअल कोड लिखते हैं, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई, कंपाइलर इस कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। इसके बाद ये बाइट कोड जाता है हमारा पाइथन वर्चुअल मशीन के पास, जो कि एक इंटरप्रेटर है। देन ये मशीन कोड में चेंज होता है। ओके, क्योंकि बाइट कोड जो है हमारे सीपीयू को समझ में नहीं आता है, इसलिए पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करता है? इसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। देन सीपीयू जो है हमारा प्रोसेसर जो है इस कोड को फिर समझता है, देन इसे एग्जीक्यूट करता है, देन हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। ओके गाइज। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइट कोड इज अ नॉन रेनेबल कोड, क्योंकि मैंने भी बताया जैसा कि बाइट कोड जो होता है सीपीयू को समझ में नहीं आता है। सीपीयू को समझ में आता है मशीन कोड, जो कि 0 और 1 में होता है। इसे हम बाइनरी कोड भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। देन सीपीयू उस कोड को एग्जीक्यूट करता है, हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज मशीन कोड। So machine code is a set of instruction that is directly machine understandable and it is processed by the central processing unit. Machine code is a binary 0 and 1 format which is completely different from bytecode and source code. So guys, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मशीन कोड क्या है? मशीन कोड जो होता है बाइनरी कोड में डिफाइन होता है। एंड बाइनरी नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 एंड 1 से। तो हमारे मशीन या कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? 0 एंड 1 जो हम इंग्लिश में टाइप करते हैं, हम जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं, वो हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। वो पहले क्या करता है? उसे कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में 0 एंड 1 में, तब जा करके उसे 0 एंड 1 का फॉर्मेट समझ में आता है। एंड जैसा कि लिखा हुआ है कि जो हमारा बाइट कोड है, सोर्स कोड कंप्लीटली डिफरेंट होता है मशीन कोड से। ओके गाइस, इट इज रिगार्डेड एट द मोस्ट लोएस्ट लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स कोड। तो इसे हम मोस्ट लोएस्ट लेवल रिप्रेजेंटेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मशीन कोड जो होता है वो काफी कुछ प्रोसेस करने के बाद 0 एंड 1 में कन्वर्ट होता है। इस वजह से हम इसे लोएस्ट लेवल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं सोर्स कोड का। ओके गाइस।
देन मशीन कोड इज ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो मशीन कोड हमें कब मिलता है? मशीन कोड हमें मिलता है सबसे पहले कंपाइलेशन होता है, देन इंटरप्रिटेशन होता है, देन हमें जाकर के मशीन कोड मिलता है, एंड इसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। देन चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर। सो गाइस, इंटरप्रेटर मैंने क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेट प्रोग्राम्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। देन कंपाइलर क्या करता है, स्कैन द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज अ होल इनटू अ मशीन कोड। हमारा कंपाइलर ये काम करता है, सबसे पहले सारे सोर्स कोड को उठाता है, देन उसे ट्रांसलेट करता है, देन उसे कंपाइल करता है। कंपाइल से आप समझ सकते हैं मतलब उसे ट्रांसलेट करता है, एंड देन उसे मशीन कोड में चेंज करता है। ओके, देन सेकंड पॉइंट क्या है इंटरप्रेटर का, इंटरप्रेटर यूजुअली टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। इंटरप्रेटर जो है बहुत कम टाइम लेता है हमारे सोर्स कोड को एनालाइज करने में, मतलब उसे रीड करने में। देन कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर यूजुअली टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। कंपाइलर को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उस सोर्स कोड को एनालाइज करने में, एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरप्रेटर में, हाउ एवर दी ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज कंपेरेटिवली स्लोअर देन कंपाइलर। बट इंटरप्रेटर का जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो थोड़ा स्लो होता है अकॉर्डिंग टू कंपाइलर। बट कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर का एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट होता है अकॉर्डिंग टू इंटरप्रेटर। ओके, देन थर्ड पॉइंट है, नो ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड हैंस आर मेमोरी एफिशिएंट। क्योंकि गाइस आप इस थर्ड पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये पाइथन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि पाइथन में हमारा ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता है, पाइथन में हमारा होता है बाइट कोड। ऑब्जेक्ट कोड हमारा होता है सी प्लस प्लस में। ओके, देन चलिए हम फोर्थ पॉइंट को पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी यूज इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा पाइथन है, रूबी है, जावास्क्रिप्ट, और किसे यूज करता है, इंटरप्रेटर को यूज करता है। देन कंपाइलर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा यूज कंपाइलर्स। तो जैसे कि हमारा सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सब क्या यूज करते हैं, सब कंपाइलर को यूज करते हैं। ओके, देन अब डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज दिखा रखा है, उस इमेज को देख लो, उसमें क्या क्या चीजें हैं, एंड अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लिखना है तो हम किसी भी कोड एडिटर का यूज करते हैं। जैसे आप पाइथन आइडियली का भी यूज कर सकते हैं, एंड आप वीएस कोड का भी यूज कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन बहुत सारे हमारे कोड एडिटर आते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो उस कोड एडिटर का यूज करके हम पाइथन कोड उसमें लिखते हैं, देन हम उसे सेव करते हैं डॉट पी वाई एक्सटेंशन में, और उस डॉट पी वाई एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं, सोर्स फाइल कहते हैं या फिर सोर्स कोड कह सकते हैं। देन गाइज हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कंपाइलर का यूज करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को बाइट कोड में चेंज करता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई सी। ये बाइट कोड हमारे सीपीयू को, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स प्रोसेसर को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। देन हम क्या करते हैं, हम पाइथन वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं जिसे हम पाइथन इंटरप्रेटर भी कहते हैं। ये वर्चुअल मशीन क्या करता है, हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। मशीन कोड यहाँ इमेज में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्चुअल मशीन क्या करता है, मशीन कोड में चेंज करता है, क्योंकि मशीन कोड हमारे सीपीयू को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, क्योंकि मशीन कोड क्या होता है, 0 एंड 1 बाइनरी फॉर्मेट में होता है। देन हमारा सीपीयू जो है उस कोड को उठाता है एंड एग्जीक्यूट करता है, एंड हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा पाइथन है इंटरनली वर्क करता है। देन गाइज आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, इस पाइथन इंटरप्रेटेड और कंपाइलर बोथ, कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल है, या दोनों ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यस इट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन जो हमारा कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया है इसमें कि पाइथन जो हमारा इंटरनल कैसे वर्क करता है, इसमें हमने कंपाइलर का भी यूज किया है, देन हमने पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन वर्चुअल मशीन का भी यूज किया है। पीवीएम को हम क्या कहते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर। ओके, सो क्योंकि मैं एक आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसे रीड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, स्टैक ओवरफ्लो का वो लिंक है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है कि हम पाइथन को इंटरप्रेटर कंपाइल लैंग्वेज क्यों कहते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे नई वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँचती रहा करेगी। थैंक फॉर वॉचिंग गाइज।